नेक्स्ट देखना, हम जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो होगा कंटिन्यूस। हम इसके बारे में पढ़ेंगे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तक हमने जो भी पढ़ा था उसके अंदर हमने क्या किया था, फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस निकाला था कि अगर हमारे पास दो चार्जेस होंगे तो हम उनके बीच की फ़ोर्स कैसे निकालेंगे। मींस जो हमारे पास चार्ज था वो कैसा था, जो चार्ज था वो हमारे पास क्वांटाइज था। जो चार्ज हम ले रहे थे वो हम क्वांटाइज चार्ज ले रहे थे। क्वांटाइज मीन्स हमारे पास कोई दो चार्जेस थे, कोई चार चार्जेस थे, कोई छः चार्जेस थे, तो इन दोनों के आपस में जो फोर्सेस इन्हें ये आपस में लगा रहे थे हम वो लगा रहे थे। और ये हमारे लिए ईजी था क्योंकि जो चार्जेस थे वो डिस्क्रीट थे और कम थे। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसी चीज़ आ जाए जहाँ पे वेरियस नंबर्स ऑफ चार्जेस हो, बहुत सारे चार्जेस हो और हमको किसी चार्ज पे फोर्स निकालना हो, तो हम इतने सारे चार्जेस दैट आर लेट अस कंसिडर इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस हों हमारे पास, और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? यूनिफॉर्मली, यानी कि एक पर्टिकुलर जगह पे उनका जितना डेंसिटी होगा, चार्ज डेंसिटी, उतना ही हर जगह पे भी होगा। अगर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो और हमें बोले कि इस चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा एक एक चार्ज लेकर और आपस में फोर्स निकालने के लिए। इसीलिए हम इन वाले में क्या करेंगे, ऐसे वालों में हम इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे और एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करके करेंगे इन केस ऑफ अ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम एक बार उसे देखते हैं। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉन्टीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें क्या होगा, ऑन माइक्रोस्कोपिक स्केल यानी कि बहुत छोटा, जो हम विजिबल नहीं है, माइक्रोस्कोपिक स्केल चार्ज इज़ क्वांटाइज। तो चार्ज कैसा होता है, क्वांटाइज होता है। इसका मतलब है इंटीग्रल मल्टीपल होता है, जो अपन Q=NE कर रहे थे। देयर आर conditions when charges are so close that they can be considered to be distributed continuously। ऐसा होता है कि कभी कभी जो चार्जेस होते हैं वो इतने ज़्यादा क्लोज होते हैं कि वो कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं। जैसे कि हमारे पास ये कोई सिस्टम है और यहाँ पे चार्जेस इतने ज़्यादा क्लोज है कि हम डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस बता ही नहीं सकते कि इन चार्जेस के बीच में कितना डिस्टेंस है, क्योंकि वो आपस में इतना ज़्यादा क्लोज रहते हैं, क्लोजली पैक्ड रहते हैं। जैसे कि हम सॉलिड की बात करें तो वहाँ पे जो चार्जेस है वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। It is possible to use Coulomb's law for calculation of the electric field of a point charge and then finding total electric field by summing up all the electric field। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास कंटिन्यूस चार्जेस हैं, यानी कि बहुत सारे चार्जेस हैं हमारे पास एकदम सिस्टम में, तो हम कूलम लॉ की मदद से, जो हमारे पास कूलम लॉ था, उससे हम फोर्स भी निकाल सकते हैं और उससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं। क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है फोर्स अपॉन फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो हम उससे कूलम लॉ से फोर्स भी निकाल सकते हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं इन केस ऑफ अ कंटिन्यूस सिस्टम। और उसके बाद क्या करेंगे, हम उन सबका क्या कर देंगे, सम कर देंगे। लेकिन ये प्रोसेस जो होगा वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि हमको इतने सारे चार्जेस होंगे और हमको सब चार्जेस की वजह से निकालना पड़ेगा। इट इज़ पॉसिबल टू यूज़ कूलम्स लॉ फॉर कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज एंड देन फाइंडिंग the total electric field by summing up of all the electric field due to different चार्जेस। बट इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन जो अपना प्रोसेस होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा फॉर लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस इन द सिस्टम। इन केसेस में हम क्या कर सकते हैं, वी कैन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड बाय यूजिंग कैलकुलस वाइल मेकिंग यूज़ ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज डेंसिटी कंसीडरिंग द चार्जेस टू बी कॉन्टीन्यूस। तो हम क्या कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलस मेथड से निकाल सकते हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास अगर बहुत सारे चार्जेस हैं, एकदम कॉन्टीन्यूस चार्जेस है, तो हम छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करके अगर इसके ऊपर हम निकाल लें फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ भी हम एक छोटे से एलिमेंट पे निकाल लें और उसका हम इंटीग्रेशन कर दें, जैसे DF निकाल लें या DE निकाल लें, स्मॉल चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, स्मॉल चेंज इन फोर्स निकालें। जैसे हम स्मॉल चेंज इन फोर्स निकालेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें टोटल मिल जाएगा। तो ये कब करेंगे, जब हमारे पास कॉन्टीन्यूस चार्ज सिस्टम होगा तब।
इफ़ द नेट चार्ज ऑन अ बॉडी बी क्यू, अगर मान लेते हैं कि हमारे पास जो नेट चार्ज है एक बॉडी पे वो क्यू है एंड इट इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉल एलिमेंट्स ऑफ डी क्यू, हमारे पास जो टोटल चार्ज है अगर हम मान लें क्यू, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं कि हमारे पास ना एक सिस्टम है जहाँ पे जो टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हैं वो इतने सारे हैं। तो हम एक छोटे से एलिमेंट को कंसीडर कर लें डी क्यू, मान लो कि यहाँ पे डी क्यू करके यानी स्मॉल चेंज इन चार्ज करके इन चार्जेस हैं, ठीक है। ऐसे हम अगर मान लें तो क्या होगा कि डी क्यू इट बी डिवाइडेड इनटू अ स्मॉल एलिमेंट्स डी क्यू फॉर एवरी कंपोनेंट लेंथ एरिया एंड वॉल्यूम डिपेंड्स इन विच डायमेंशंस द चार्ज इज़ मूविंग, ठीक है। अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटी, अब हमारे पास क्या होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटीज़ होते हैं, तो हमारे पास क्या है 3 टाइप ऑफ चार्ज डेंसिटी होती है। मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटी, 3 टाइप ऑफ चार्ज डेंसिटी हमारे पास होती हैं, जिसमें से पहली जो होती है उसको हम कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है वो ड्यू टू अ वायर, मतलब जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है वो 1 डायमेंशन में होती है। जैसे अपने पास कोई वायर हो गया है ना, या फिर अपने पास कोई रॉड हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसका सिर्फ 1 डायमेंशन हो। और ये कैसे, इसमें कॉन्टीन्यूस चार्जेस हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका छोटा सा एलिमेंट लेंगे, वहाँ पे चार्ज हम डी क्यू कंसीडर करेंगे, और इस छोटे से एलिमेंट की जो लेंथ है वो हम क्या लेंगे डी एल। तो जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है उसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा से। लीनियर चार्ज डेंसिटी हम डिनोट करते हैं लैम्डा से। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चेंज इन चार्ज अपॉन डी एल, स्मॉल चेंज इन, है ना, ऐसे करके हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, डी क्यू क्या लिख लेंगे लैम्डा डी एल, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अगर मान लो यहाँ पे टोटल क्यू चार्ज है और इसका लेंथ टोटल एल है, तो क्यू का वैल्यू हमारे पास लैम्डा एल आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब देखते हैं, तो व्हाट इज़ लीनियर चार्ज डेंसिटी? When the charges is distributed uniformly along a line, एक लाइन के अलॉन्ग अगर क्या होता है चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली अलॉन्ग अ लाइन, देन वी टेक चार्ज एट एनी स्मॉल एलिमेंट। तो हम क्या करते हैं, एक छोटे से एलिमेंट में चार्ज मान लेते हैं डी क्यू, और उस लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं लैम्डा, यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है वो डिनोट हम करते हैं लैम्डा से। तो यहाँ क्या लिखेंगे, मान लेते हैं कि जो लेंथ है वो डी एक्स है, देन अगर लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एक्स, यही होता है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी इज़ द रेशियो ऑफ द स्मॉल चेंज इन चार्ज टू द चेंज इन लेंथ, ठीक है, उस स्मॉल चार्ज में जो भी अपना लेंथ है वो। तो डी क्यू हो जाएगा लैम्डा डी एक्स, इक्वेशन नंबर 1। इफ़ लेंथ ऑफ द रॉड इज़ एल एंड द चार्ज इज़ क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये हमारे पास लेंथ है रॉड की एल, यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट हम कंसीडर कर रहे हैं डी एक्स। अगर हम इसकी टोटल लेंथ जो है एल ले लेते हैं, इसका स्मॉल एलिमेंट का डिस्टेंस डी एक्स, और डी क्यू इसमें चार्ज और टोटल चार्ज क्यू है, तो क्या करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है इसको इंटीग्रेट करेंगे। 0 टू क्यू डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा कॉन्स्टेंट होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी कॉन्स्टेंट है, 0 टू एल जो टोटल लेंथ है अपने रॉड की, और ये आएगा डी एक्स। जो ये होता है यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है 1, ओके। तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो क्यू होता है, 1 का इंटीग्रेशन होता है क्यू, 0 टू क्यू, ये हमने लिमिट लगा दी है, ये 0 टू क्यू यहाँ लगा दिया, 0 टू क्यू इज इक्वल टू लैम्डा, और यहाँ पे क्या हो गया एक्स हो गया, और ये कहाँ से 0 से एल, तो यहाँ पे क्यू का वैल्यू कितना आ गया लैम्डा एल। सो लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। यहाँ से लीनियर चार्ज डेंसिटी हमें कितना मिल गया है, क्यू बाई एल। अब हमारे पास है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कि एक सरफेस पे कैसे चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो हम क्या करेंगे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है कि हमारे पास मान लो कि एक स्क्वायर है, ये हमने क्या ले लिया, एक स्क्वायर ले लिया, बड़ा सा स्क्वायर, और इस स्क्वायर में बहुत सारे चार्जेस प्रेजेंट हैं। हम इन एक कंटिन्यूस चार्जेस का एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ कंसिडर कर लेते हैं, और इसके अंदर जो चार्ज है हम डी क्यू मान लेते हैं, और क्योंकि ये क्या है स्क्वायर है तो इसका क्या होगा एरिया होगा, तो इसका एरिया हम डी ए मान लेते हैं। इसको कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी।
और ये कहाँ पे होता है, ये 2D के केस में होता है, 2 डायमेंशन के केस में ये डिनोट होता है सिग्मा से, सिग्मा। तो डिपेंड किस पे करेगा, डिपेंड करेगा कि अपन एक वायर ले रहे हैं या एक 2D एलिमेंट ले रहे हैं या 3D एलिमेंट ले रहे हैं, तो उस हिसाब से इन सबकी चार्ज डेंसिटी होती है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा क्या होगा हमारे पास, चेंज इन चार्ज अपॉन dA, यानी स्मॉल चेंज इन एरिया एलिमेंट। तो हमारे पास dQ का वैल्यू अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dQ हमारे पास आएगा सिग्मा इंटू dA, और इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। अगर यहाँ लिमिट क्या लगा दें 0 से Q, और यहाँ लिमिट लगा दें 0 से एरिया के लिए A लगा दें, तो यहाँ पे क्या आएगा Q 0 से Q, और यहाँ पे dA का जो इंटीग्रेशन है वो आएगा A और 0 टू A। सो यहाँ पे Q इज इक्वल टू सिग्मा A, या फिर हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी Q अपॉन एरिया A आ जाएगा। या फिर इस एरिया, ये जो A है ये क्या शो कर रहा है, एरिया, ठीक है। इसकी जगह हम S भी लिख सकते हैं, वो भी एरिया को ही रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। When a charge is distributed over a surface, तो क्या लेंगे हम, अगर लाइन के अलॉन्ग होगा तो उसको लीनियर चार्ज डेंसिटी, और अगर वो सरफेस के अलॉन्ग होगा तो हम उसको क्या लेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। प्लेन और अ कर्व, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इज़ नोन एज द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे हमने एक सरफेस ले लिया, यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट dQ ले लिया, इसका हमने ds ले लिया, और ये सरफेस S है। कंसीडर अ प्लेन सरफेस ऑफ कंडक्टर हैविंग टोटल सरफेस एरिया S। मान लेते हैं कि उसका टोटल सरफेस एरिया S है और उसमें जो टोटल चार्ज है वो Q है। तो स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया हम ds मान लेते हैं, है ना, और हम स्मॉल और उस एरिया एलिमेंट में जो चार्ज मानते हैं वो dQ मान लेते हैं। तो सिग्मा हम क्या लिख सकते हैं, dQ बाई ds, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे लिमिट लगा के, तो हमारे पास सिग्मा S Q के इक्वल आ जाएगा। लिमिट क्या लिए हमने, 0 से Q, और यहाँ पे S से 0 से S। अब ऐसे ही हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जिसको हम रो से लिखेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी उसको हम किससे लिखेंगे, रो से। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में क्या करेंगे, हम एक 3D स्ट्रक्चर लेंगे। मान लो कि हमने क्यूब ले लिया, ठीक है। अगर हमने क्यूब ले लिया तो यहाँ से छोटा क्यूब एलिमेंट हम कंसीडर करेंगे। ये जो क्यूब है इसमें क्या होगा, वॉल्यूम V होगा, क्योंकि क्यूब में क्या होता है, 3 साइड होती है ना, 3 साइड होता है, ये लेंथ ब्रेथ और हाइट होता है ना। तो या क्यूबॉइड ले लेते हैं, इसको मान लो हमने क्या 3D एलिमेंट लेना है हमें, तो अगर हम क्यूबॉइड ले लें तो उसमें क्या होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट 3 चीज़ें होती है ना। तो यहाँ पे क्या लेंगे हम, वॉल्यूम एलिमेंट लेंगे इसका, और इसमें जो चार्ज है हम dQ मान लेंगे। तो चार्ज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यानी कि रो, जिसको हम रो से लिखते हैं, रो इज़ इक्वल टू आएगा dQ अपॉन dV। तो हम क्या कर सकते हैं, dQ इज़ इक्वल टू रो dV। अब इसको एक सर्टेन लिमिट पे यानी 0 से Q, और dV को क्या लिख सकते हैं, 0 टू V। तो यहाँ पे हमारे पास Q क्या आ जाएगा, रो V। When a charge is distributed over a volume, the distribution of the charge is called as volume charge density। इस डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहते हैं हम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। कंसीडर अ प्लेन ऑफ अ कंडक्टर हैविंग टोटल वॉल्यूम V एंड चार्ज Q। हम मान लेते हैं कि एक प्लेन है जिसका टोटल वॉल्यूम V है और उसका चार्ज Q है। तो हमने ये स्ट्रक्चर ले लिया, इसका स्मॉल एलिमेंट dQ है, उसका वॉल्यूम dV है। कंसीडर स्मॉल करंट ऑफ वॉल्यूम dV इफ़ अमाउंट ऑफ चार्ज कैरिड बाय अ स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट इज़ dQ। तो हम क्या लिख सकते हैं, रो इज़ इक्वल टू dQ बाई dV। हम लिख सकते हैं जो रो होगा वो किसके इक्वल होगा, dQ बाई dV के रो इक्वल हो जाएगा। रो इज़ इक्वल टू dQ बाई dV। यहाँ से क्या होगा कि जो टोटल चार्ज होगा ऑन द कंडक्टर उसको क्या लिखेंगे, dQ इज़ इक्वल टू रो dV, और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास Q इज़ इक्वल टू रो V आ जाएगा। तो हम अभी तक क्या पढ़ रहे थे, अभी तक हमने फोर्स निकाला था, ठीक है। और फोर्स क्या निकाला था, बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस निकाला था हमने। अगर अब हम क्या करेंगे, अगर अब हमें फोर्स निकालना है, ठीक है, एक बार देखना मैं आपको बताती हूँ।
अगर अब हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज। कैसा चार्ज होना चाहिए, अब कंटिन्यूस चार्ज होगा, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम लेंगे। पहले हमने 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स निकाला था, ठीक है, जिसमें हमने लेकिन अब क्या होगा, हमारे पास कोई कंटिन्यूस चार्ज होगा तो इसका हम फोर्स कैसे निकालेंगे, बहुत ईजी, हमें कुछ नहीं करना है। तो एक बार देखते हैं हम, हमारे पास ये डायग्राम है, ठीक है, फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज ड्यू टू अ चार्ज वायर। अगर हम यहाँ क्या कर सकते हैं, ये हमने क्या ले लिया, चार्ज वायर ले लिया, ये एक वायर है जो चार्ज है, ये रहा चार्ज वायर, ठीक है। हमें क्या निकालना है कि इस पॉइंट Q0 पे, इस पॉइंट Q0 पे इस चार्ज वायर की वजह से, इस चार्ज वायर की वजह से कितना फोर्स लगेगा, ये जो चार्ज वायर है इसकी वजह से इस Q0 पे कितना फोर्स लगेगा। तो हम ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं, 0 x y एंड z। हम क्या करेंगे कि हमने ना यहाँ पे जो ये है ना चार्ज वायर, इससे ओरिजिन से डिस्टेंस इसका RI ले लिया, RI वेक्टर, ठीक है। और ये जो ओरिजिन से Q0 है हमारे पास, जो चार्ज इस पर हमें फोर्स लगाना है, उससे इसका डिस्टेंस R0 ले लिया। तो R वेक्टर क्या होगा, क्योंकि फोर्स हम क्या लगा रहे हैं, इस पे लगा रहे हैं ना, तो ये डायरेक्शन ये हो जाएगी, इनिशियल माइनस फाइनल। स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, फोर्स यहाँ से लग रही है और जा यहाँ पे रही है, तो R वेक्टर किसके होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो R0 माइनस RI वेक्टर। इसका हम एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे, ये डिस्टेंस हम एलिमेंट से लेंगे, जो हम क्या मानेंगे DQ, क्योंकि कॉन्टीन्यूस चार्ज है ना, कॉन्टीन्यूस चार्ज है, तो हम इसमें बता नहीं सकते इसमें टोटल कितने चार्जेस है, तो उसका छोटा सा एलिमेंट हम कंसीडर करके इंटीग्रेशन कर देंगे। कंसीडर अ पॉइंट चार्ज Q0 प्लेस नियर अ चार्ज वायर। हम क्या करेंगे, Q0 मानेंगे जो एक चार्ज वायर की जो नियर प्लेस, ये रहा चार्ज वायर, और देखिए Q0। R0 क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q0। DL क्या है, लेंथ ऑफ इनफाइनाइटली स्मॉल एलिमेंट ऑफ वायर, यानी कि हम एक छोटा सा एलिमेंट जो मानेंगे जिस पे चार्ज DQ है, उसका हम लेंथ कितना मान लेंगे, DL मान लेंगे। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम लॉ का हमें फॉर्मूला मालूम है, क्योंकि हम एक स्मॉल चार्ज यूज़ कर रहे हैं, मतलब इस चार्ज पे फोर्स लगेगा, और दूसरा जो चार्ज होगा हमारे पास Q2, ये Q1 होगा और ये Q2 होगा। तो जो दूसरा चार्ज हमारे पास Q2 होगा वो कैसा होगा, बहुत स्मॉल होगा, तो हम उसका एलिमेंट ले रहे हैं तो DQ लेंगे, तो स्मॉल चेंज इन DF आएगा हमारे पास, क्योंकि DQ जो होगा स्मॉल चार्ज, वो स्मॉल फोर्स लगाएगा। सो DF वेक्टर इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2, यानी Q0 DQ अपॉन R² और R कैप फॉर डायरेक्शन। अब ये जो हमारे पास R वेक्टर होगा वो किसके इक्वल है, R0 यानी फाइनल माइनस इनिशियल। लैम्डा को क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्योंकि हम क्या यूज़ कर रहे हैं, वायर यूज़ कर रहे हैं ना, तो इसीलिए हम क्या लेंगे, ये हमारे को ये फॉर्मूला मालूम है, DQ इक्वल्स टू लैम्डा DL, क्योंकि लैम्डा जो होता है वो क्या होता है, DQ/DL फॉर लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो हम क्या करेंगे, DQ का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लैम्डा DL अपॉन R² और R कैप। टोटल फोर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन लेंगे, टोटल फोर्स बाय इंटीग्रेशन लेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, DF का इंटीग्रेशन होगा कहाँ से, 0 से F में, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, F वेक्टर मिल जाएगा इज इक्वल टू Q0 अपॉन 4πε0। अब ये रहा, अलोंग अ लाइन कर रहे हैं ना, अलोंग अ लेंथ L, अलोंग अ लाइन, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, इंटीग्रेशन L लैम्डा DL अपॉन R² और R कैप। ये जो हमारे पास इंटीग्रेशन साइन है, इंटीग्रेशन साइन L, ये क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है, शोज़ द इंटीग्रेटिंग ओवर अ टोटल लेंथ L। ये बता रहा है कि हमने टोटल लेंथ L पे क्या किया, इस वैल्यू को इंटीग्रेट कर दिया। तो ये कैसे क्या होगा, फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम ऐसे निकाल लेंगे। ऐसे हमारे पास क्या होगा, फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज ड्यू टू चार्ज फ्लैट रेक्टेंगुलर स्लैब। अगर अब हमें एक रेक्टेंगुलर स्लैब दे दी है तो हम कैसे निकालेंगे, फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज ड्यू टू द चार्ज फ्लैट रेक्टेंगुलर स्लैब। यानी कि हमको एक 2 डायमेंशन सिस्टम दे दिया, एक रेक्टेंगुलर स्लैब दे दिया है और हमें बोला है कि इस पे निकालो फोर्स, कैसे निकालोगे। तो हम देखो कैसे इसको निकालेंगे, देखना।
कंसीडर अ पॉइंट चार्ज क्यू नॉट, हमें क्या दे रखा है, एक पॉइंट चार्ज दिया है क्यू नॉट नियर अ रेक्टेंगुलर स्लैब ऑफ सरफेस एरिया एस। अब एक कोई रेक्टेंगल होगा उसमें तो हमको सरफेस एरिया ही मिलेगा, तो ये होगा हम क्या कर लेते हैं, हमारे पास एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ मान लेते हैं, ये हमारे पास स्लैब है, इस एलिमेंट में जो चार्ज है वो डी क्यू है और इसका जो डिस्टेंस है वो डी एस है। ठीक है, यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज है जिस पे हमको क्या निकालना है, फोर्स, ये इस चार्ज पे हमको फोर्स निकालना है क्यू नॉट पे। तो आर वेक्टर क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो आर नॉट माइनस आर आई, फाइनल माइनस इनिशियल यानी कि ऐसे जा रहा है ना, क्योंकि हमें इस पे फोर्स निकालना है। ये होगा आर नॉट वेक्टर डिस्टेंस, ये आर आई वेक्टर। पहले हमने इन सबको बता दिया है कि आर नॉट क्या है, आर आई क्या है, क्यू नॉट क्या है, डी क्यू का है, डी एस आप पहले वाले उससे लिख सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे, कंसीडर पॉइंट चार्ज क्यू नॉट नियर अ रेक्टेंगुलर स्लैब ऑफ सरफेस एरिया एस अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ force experienced by a point charge q naught due to charge dq is, तो स्मॉल चार्ज की वजह से जो फोर्स आएगा वो डी एफ वैक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू नॉट पहला चार्ज, डी क्यू दूसरा चार्ज, आर स्क्वायर आर कैप। देयरफॉर डी क्यू इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करें, क्योंकि हमने यहाँ कैसा लिया है, स्क्वायर लैब लिया है जिसमें स्मॉल सरफेस एरिया एलिमेंट डी एस कंसीडर किया है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डी एस, और सिग्मा हम क्या जानते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसके अंदर हम डी एफ के अंदर ये वैल्यू डी क्यू का वैल्यू इधर पुट कर देंगे, तो 1/4πε0 क्यू नॉट सिग्मा डी एस अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। टोटल फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू रेक्टेंगुलर स्लैब क्या होगा, एफ वेक्टर इक्वल्स टू क्यू नॉट अपॉन 4πε0 इंटीग्रेशन ओवर अ सरफेस सिग्मा डी एस आर स्क्वायर और आर कैप। पहले हमने लाइन के लिए निकाला था, अब हमने सरफेस के लिए, ये इंटीग्रेटिंग ओवर अ टोटल सरफेस एरिया एस, और ये जो सिंबल है ये क्या शो कर रहा है कि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं टोटल सरफेस एरिया एस पे। जो हमारे पास थर्ड आएगा, हमने दो कर लिए, हमारे पास 3 डेंसिटी थी ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सो फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज ड्यू टू अ चार्ज क्यूबॉइड, एक चार्ज क्यूबॉइड की वजह से कितना फोर्स हमको मिलेगा, देखना। कंसीडर अ पॉइंट चार्ज क्यू नॉट प्लेस्ड नियर अ चार्ज क्यूबॉइड ऑफ वॉल्यूम वी, एक स्मॉल चार्ज है क्यू नॉट जिसको हमने क्या किया, एक क्यूबॉइड के पास में हमने उसको रख दिया। तो ये क्यू नॉट है, ये हमारे पास क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का स्मॉल एलिमेंट डी क्यू, इसका स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट डी वी है। आर नॉट ये इधर से ओरिजिन से क्यू नॉट का डिस्टेंस है, और आर आई जो है ओरिजिन से इस क्यूबॉइड का डिस्टेंस है। According to the Coulomb's law, force experienced by the point charge q naught due to the charge dq. क्या होगा ये, डी एफ वैक्टर इज इक्वल टू, डी एफ क्या है हमारे पास, स्मॉल चेंज इन फोर्स 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। अब यहाँ क्या करेंगे, क्योंकि हम वॉल्यूम ले रहे हैं इसीलिए हम क्या लेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वो कितना होगा, वो होगा डी क्यू इज इक्वल टू रो डी वी। डी वी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम, डी वी क्या शो कर रहा है, चेंज इन वॉल्यूम। यहाँ से हमें डी एफ वैक्टर क्या आ जाएगा, 1/4πε0 क्यू नॉट रो डी वी अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। नाउ यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अब हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज़ करेंगे। टोटल फोर्स एक्सपीरियंस बाय द पॉइंट चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू द क्यूबॉइड ऑफ वॉल्यूम वी, टोटल फोर्स क्या होगा, क्यू नॉट अपॉन 4πε0 हम बाहर ले सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ओवर अ टोटल वॉल्यूम रो डी वी अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप, ये रो डी वी अपॉन आर स्क्वायर आर कैप ये बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे इंटीग्रेशन आ जाएगा ताकि हमें टोटल फोर्स मिल जाएगी। सिंबल जो है हमारे पास ये इंटीग्रेशन वी क्या शो कर रहा है, रिफर्स टू द इंटीग्रेशन ओवर अ टोटल वॉल्यूम वी, ये शो कर रहा है इंटीग्रेशन टोटल वॉल्यूम वी। ठीक है, तो हमने अभी क्या किया, हमने कॉन्टीन्यूस चार्जेस की वजह से हमने फोर्स निकाला है और हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटी के बारे में पढ़ा है, जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड।